बेटा अपन ने कल पैराबोला स्टार्ट किया था, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं उस चीज का। एंड ट्रस्ट मी, एटलीस्ट टू मी, पैराबोला यूज्ड टू बी सिंपल प्रोवाइडेड ये बेसिक आप लोगों को समझ में आ जाए तो। पहले हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला देख रहे हैं, एक समझो पहले पैराबोला ही देख रहे थे बस। बेटा एक पैराबोला में ये जो फिक्स्ड पॉइंट जो रहता है उसको बोलते हैं फोकस, ये जो फिक्स्ड लाइन रहती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो रहती है डायरेक्ट्रिक्स से जो फोकस से पास होती है उसे बोलते हैं अपन लोग एक्सिस। जहाँ पे एक्सिस और पैराबोला मिलता है उसे बोलते हैं अपन लोग वर्टेक्स। ये चीज़ आप लोगों को पता है। इसके सिवाय एक लाइन जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, अब देखो, अब अपन लोग स्टैंडर्ड कुछ देख रहे हैं पैराबोलास। ठीक है, ये बेटा मेरा एक्स और वाई एक्सिस है बेसिकली। ठीक है, तो ये a,0 है इसमें और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला या फिर राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, इसमें बच्चा इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है x = -a या x + a = 0। मुझसे पूछो ना, मुझे वो x = -a ज़्यादा जल्दी क्लिक होता है। वाई? क्योंकि मुझे ये पता है ये 0,0 है, ओरिजिन है, ये -a,0 है। तो मैंने याद ही ऐसा किया था, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज गोइंग टू बी x = कांस्टेंट, तो इसलिए मैं x = -a के टर्म्स में याद रखा हुआ है इसको। ठीक है, यहाँ तक है। यहाँ पे अब लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन पूछ रहा हूँ बच्चा लोग, मैं सिर्फ इक्वेशन पूछ रहा हूँ तो वो जाते हैं x = a। मैं इक्वेशन पूछ रहा हूँ, बट मैं लेंथ अगर निकालना चाहूँगा तो लेंथ इज गोइंग टू बी = 4a। अब एक चीज़ प्लीज समझ लीजिए आप लोग, बच्चा लोग, यहाँ पे a जो भी है हमेशा >0 रहने वाला है। फाइन, ये था मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड। अब सेकंड, ये मेरे x एक्सिस y एक्सिस वाले हैं। ये उस पर इंटरसेक्ट मान लीजिए, ये तो है -a,0 फोकस होता है। ठीक है, ये अब मेरा डायरेक्ट्रिक्स है। फाइन, ये a,0 से पास हो रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = a। मेरे ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी x = -a। खुद की इक्वेशन हो जाएगी y² = -4ax। ठीक है, यहाँ तक है। इसके सिवाय लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मेरा वही रहने वाला है, क्या, 4a के बराबर रहने वाला है। वो सूर्यन को पता करो तो वो तो रेंगते रेंगता रहेगा साला ऊपर, वो नीचे था ना अभी तक, क्यों? अभी देखो ये अपवर्ड पैराबोला या थर्ड स्टैंडर्ड पैराबोला या अब ये देखो इसका फोकस होता है 0,a। बच्चा लोग अब ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है 0,-a। बच्चा लोग शांत शांत शांत, यहाँ पे इसकी इक्वेशन होती है y = -a, इसकी इक्वेशन जाती है y = a, लेंथ वही है 4a, इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay। ठीक है ना, इसको अपवर्ड पैराबोला भी बोलते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा था बेटा ये 0,-a फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स ये 0,a से पास हो रही है, y = a, ये लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा y = -a, लेंथ वही है हमारी 4a, ये वर्टेक्स हमारा 0,0 ही है, 0,0 सब में ही था रादर हो। अब इसके आगे क्या है बेटा, इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay। कोई इशू है इसमें किसी को? पक्का? चारों इसमें, और a इज सपोज टू बी >0। फिर अगर अपन ने कुछ गलती से मिस कर दिया है तो अपन यहाँ पे एक बार देख रहे थे चार्ट में, ये देखिए, हाँ एक्सेस अपन ने सब में मिस कर दी थी। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वाला जो है, जो कि हमारा लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट वाले जो है, वो उसमें एक्सेस हमारी एक्स एक्सेस होती है विच इज़ y = 0, और थर्ड और फोर्थ वाला जो है, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाला है, उसमें हो जाती है y एक्सेस जो कि x = 0 रहेगी हमारी एक्सेस। हमने सबका डायरेक्ट्रिक्स देख लिया, सबका फोकस देख लिया, सबका वर्टेक्स 0,0 ही रहेगा स्टैंडर्ड वाले। इसके लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सब में ये रहेगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हम देख चुके हैं। इसमें किसी को कोई इशू था? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं इससे भी। अब देखो गाइस, ये तो हमने स्टैंडर्ड वाले देखे, हमेशा ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड वाले ही आएंगे। ठीक है, तो अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना,
तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, आपको खुद भी अटेम्प्ट करना ही है। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, उसने ये इक्वेशन दे दी है। देखो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है मेरा पैराबोला, तो मुझे अगर ए मिल जाए तो मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, मुझे हर एक चीज़ मिल जाएगी। देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। बचा हुआ ये एक्सिस ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऊपर वाला है, नीचे वाला है, लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, क्या है। ठीक है, तो पहले देखो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3x हो रहा है, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2/3x। तो देखो ये मेरा a की वैल्यू 2/3 हो रही है। मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये -8/3x होता तो ये आप ऐसा नहीं लिख सकते थे। योर a वॉज ऑलवेज सपोज टू बी पॉजिटिव, एट दैट टाइम यू वुड हैव रिटन -4 इंटू 2/3x। ठीक है, बट फॉर्चुनेटली भी ऐसा है नहीं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला है, तो सर ये तो हमारा कौन सा हो गया है, ये ऐसा वाला हो गया है। ठीक है, व्हेन आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग विद द चैप्टर इन माई लाइक इन 11th स्टैंडर्ड, तो बेटा मैं मेरे लिए ना फट से एक बार बना लेता था, बोलने में वो राइट साइड वगैरह में मेरे को क्लिक नहीं होता यार, तो मैं अपने लिए छोटा सा ये इतना सही सही मैं बना लेता था। अब देखो मुझसे जो पूछोगे मैं बता दूंगा। वर्टेक्स स्टैंडर्ड वाला 0,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, तो 4a कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके सिवाय और क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से आता हमारी इक्वेशन x इज इक्वल टू -a था, तो x इज इक्वल टू -2/3। अगर आपकी खुजली है तो 3x + 2 = 0 भी लिख सकते हो इसको, एलसीएम लेके इधर करके। इक्वेशन ऑफ क्या है इसका नाम, रुको पहले फोकस a,0 होता है फोकस मेरा, 2/3, 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलोगे आप तो x इज इक्वल टू a होना था, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 2/3, 3x - 2 = 0 भी लिख सकते हो। सर ये छोड़ सकते हैं क्या इसमें, हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई पाप नहीं है। समझा ये चीज़ क्या हुई है, किसी को कोई इशू है इस चीज़ में, पक्का। ये स्टैंडर्ड वाला था इसलिए इजी है। मेरा सजेशन ये फट से जो जो चीज़ें मांगी एक बार खुद से करके निकाल लो। उसने फोकस मांगा है, एक्सिस का, हाँ एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये है तो y = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मांगी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मांगा उसने। ठीक है, 4 चीजें मांगी है, फ्री फंड के मार्क्स है, ले लो। गुआ समझा बेटा क्या हुआ है तेरे को, तूने कल का सेशन अटेंड किया था क्या, वीडियो में ही देखा फिर तेरे को समझा नहीं होगा। ओके, देखो गुआ ये समझा क्या, पहले तो राइट हैंड ओपनिंग वाला है पैराबोला ये, हाँ उसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax, और ये है y² = 8/3x, जिसको मैंने y² = 4 × 2/3x लिखा है, तो इससे मैं a की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये समझ में आया बेटा, देखो वो 8/3x था, तो 4 × समथिंग × x लिखना था, तो इसलिए 4 × 2/3 × x करके लिखा मैंने 8/3x को, तो उससे मुझे a की वैल्यू मिल गई है। जैसे ही a की वैल्यू मिली है, अब मेरे को अगर तेरे को अभी याद नहीं है तो ये चार्ट में देख देख के करता है तू अभी के लिए, बट खुद से रादर तेरे को अब क्लिक होना शुरू हो जाना चाहिए कि मेरा पैराबोला ऐसा है, फोकस a,0 था उसके अंदर, तो लेंथ ऑफ नहीं क्या इसका इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर पूछेगा तो मैं x = a लिख दूंगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम याद हो जाता है 4a लोगों को। डायरेक्ट्रिक्स मेरा -a,0 से पास हो रहा था, तो x = -a मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। इसके सिवाय वर्टेक्स मेरा 0,0 है, मांगा नहीं उसने। एक्सेस ये वाली है, याद है, वो हो जाएगी y एक्सेस है, अच्छा x एक्सेस है तो y = 0 हो जाएगी। समझा, चार चीज़ें पूछी बेटा उसने। नहीं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं होता, x = 2/3, x = -2/3 डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x = 2/3 है बेटा, यू कैन लीव इट ओवर देयर। और जो बच्चा सोच रहा है कि मैं टेबल रट लूँगा, इट्स नॉट दैट सिंपल, ट्रस्ट मी। टेबल रटना भी बहुत कंफ्यूजिंग रहता है वो टेबल, रादर यू विल हैव टू ऑलवेज विजुअलाइज अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं एकदम फट से आंसर शायद ना दे पाऊँ, आई हैव टू फर्स्ट विजुअलाइज एंड देन टेल यू अच्छा इसकी इक्वेशन ही होती थी। दैट माई टेक 10 seconds फॉर मी टू आंसर, बट इट विल ऑलवेज बी बेटर टू आंसर एक्यूरेटली दैन टू जस्ट मेमोराइज एंड बी अ लिटिल स्केयर्ड।
जैसे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में मैं 10th स्टैंडर्ड में बोलता था, वो 0 9 से 90 के स्टैंडर्ड एंगल्स वाले जो है वो रटो मत, टेबल बना लिया करो ट्रिक जान के। सेम आई वुड से यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो कैसे बनता है, क्या हो रहा है, दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू। फॉर नाउ येस ऑब्वियसली यू कैन रेफर द टेबल, बट स्टिल अगर आप वो बिना टेबल रेफर किए खुद डायग्राम बना कर ढूंढोगे तो बेटर रहेगा। तो एक्सेस की इक्वेशन चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स एक्सेस चलती है तेरी, ये एक्सेस के लिए, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। एक्स एक्सेस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। चलिए गाइस बढ़े आगे। गाइस अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए, देखा जाए तो एग्जैक्टली वही पैटर्न का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा मैं इसको, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा इसके लिए। बस ये ध्यान रख लो 4th वाले पैटर्न का, ये नीचे खुलने वाला है इसका मुंह, ठीक है ना। फोकस ढूंढना है, डायरेक्ट्रिक्स ढूंढना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ढूंढना है, यहाँ पे 3 ही चीज़ें ढूंढनी है। छापना मत सुपर सामान, हेल्प ही नहीं होगा फिर आपको कुछ भी। कोशिश करो टेबल देखने के पहले खुद इमेजिन करने के योग आंसर क्या होना चाहिए। टेबल में तो निकालना ही नहीं आता, कल का वाला अच्छे से एकदम से अच्छे से बनाना। एक बार टेबल कैसे बन रहा है वापस से देख लो एक बार, जिनको नहीं समझ में आ रहा है केड़िया देख लो एक बार। देखो तुम लोगों को 4 अलग अलग पैराबोलाज है, बट हर पैराबोला अभी जो कर रहे हैं वो आप लोगों का या तो ऐसा रहने वाला है, या तो ऐसा रहने वाला है, या ऐसा कुछ रहने वाला है, या ऐसा कुछ रहने वाला है। मतलब वो ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है। ओरिजिन यहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है, वर्टेक्स क्यों बन रहा है बता दूंगा आप लोगों को। पहले आप लोग इसको देखो और समझो प्लीज़। ये अगर है, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पे ये एक पॉइंट है a,0 जिसको हम बोलते हैं फोकस, और एक लाइन ऐसी है जो कि -a,0 से पास हो रही है, जो कि बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, पैराबोला का हर एक पॉइंट ऐसा है कि उसका डिस्टेंस फोकस से और वो लाइन से इक्वल है। देख के अभी लग नहीं रहा कि मैंने गंदा डायग्राम बनाया है, बट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस हर एक पॉइंट का। ये देख लो, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया, फोकस क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को। फोकस एक पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, ये 0,0, ठीक है, वो लाइन ये, ठीक है। अब एक्सिस क्या है मेरा, ये एक्सिस होता है लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस, मतलब ये 90 डिग्री रहेगा और वो यहाँ से ऐसा पास हो रहा है। स्टैंडर्ड जो मेरे पैराबोला है उसमें या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस होने वाला है। यहाँ पे एक्स एक्सिस मेरा क्या बोलते हैं, ये हो रहा है, एक्सिस हो रहा है पैराबोला का, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखो, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होना चाहिए था, वो -a,0 से पास होता है -a के बराबर हो जाएगा। एक लेटेस्ट रेक्टम होती है, दैट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, तो वो ये हो जाती है। इसकी इक्वेशन अगेन x इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए था, तो x इज इक्वल टू a हो रही है। वर्टेक्स बेसिकली इज द पॉइंट वेयर द एक्सिस एंड योर पैराबोला मीट्स। आपके स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0,0। कोई इशूज है इसमें किसी को? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी ये इतना लेंथ 4a के बराबर हो जाता है। हाँ,
क्यों होता है 4a मैं तेरे को बता देता हूँ एक बार के लिए। तेरे को इस लाइन की इक्वेशन पता है, तेरे को इस पैराबोला का इक्वेशन पता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्टर है वो मिल जाएगा मुझे। अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन पता है और एक सर्कल का इक्वेशन पता है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, एक्स कॉमा वाई के जो आंसर्स आते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बताते हैं ना। तो सेम मेरा x इज इक्वल टू ए एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा तो मुझे वो लाइन और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाले बच्चा, ठीक है। तो वो अपन लोग कर रहे हैं अभी। तो हर x जगह पे a अगर डाला मैंने तो वाई स्क्वायर इस टू 4a इंटू ए हो गया। तो y इज इक्वल टू या तो 2a हो रहा है या माइनस 2a हो रहा है। x तो हमेशा तेरा 2a, x तो हमेशा तेरा a ही रहने वाला था। तो तेरे से कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2a कॉमा a और ये हो गया माइनस 2a कॉमा a। अब तू लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेगा अगर तो 4a आ जाएगा, ठीक है। ये तेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझा था बस सुन लो अच्छे से, अभी भी समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब ये मेरा सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो ऐसा खुलता है, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोकस होता है माइनस a कॉमा 0। मेरी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो a कॉमा 0 से पास होती है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू a। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी मेरी x इज इक्वल टू माइनस a। लेंथ तो 4a ही रहने वाली है। वर्टेक्स मेरा 0,0 रहेगा। एक्सेस मेरा x एक्सेस तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके सिवाय खुद की इक्वेशन भी जरूरी है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। हमेशा ध्यान रखना a इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर। ये समझा क्या हुआ है? ये इक्वेशन है इसकी, ये पैराबोला की, रट के रखना है बिगले, ठीक है। थर्ड वाले सॉरी 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 वो लिखा हो, अच्छा लिखना है लिख ले, फाइन। जिनको कुछ भी नहीं पता था वो अभी भी अगर ध्यान देंगे तो भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कंपेयरिंग इसके बाद फंक्शंस कराऊंगा बेटा मैं पहले, फिर कराऊंगा वाला, वो इतना भारी नहीं है। फंक्शंस भी एक चैप्टर है। नहीं नहीं नहीं, अपने 2 एक्सरसाइज होते हैं। हाँ क्या? हाँ मैं स्टार्टिंग से ही कराऊंगा, मैं स्टार्टिंग से ही कराऊंगा आपस से मैं, ठीक है। एक बार रुक जा, एक बार रुक जा। हो गया? अब देख, अब एक अलग वाला हो जाता है जिसमें ये ऐसा मुंह ऊपर खुल रहा है मेरा, ठीक है। एक बार देख ले देख ले देख ले, वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है। ये मेरा है 0,a। तो इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम क्या होने वाली है इससे मेरी y, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इज इक्वल्स टू a। मेरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 0, माइनस a आता है, y इक्वल्स टू माइनस a हो जाएगी। मेरा एक्सिस y एक्सिस है तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तुमको पता ही है 4a के बराबर हो जाएगा। सिंपल है यहाँ तक का। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर तू निकालना चाहेगा तो देख ये होगा माइनस 2a कॉमा a और ये हो जाएगा 2a कॉमा a, अगर निकालना चाहेगा तो। मैं नहीं बोल निकाल। फर्स्ट सबसे पहले थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फिर इसकी थी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इसकी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब वैसे अब ये लास्ट वाला फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला भी बोलते हैं, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देख, पहले तो वर्टेक्स हो गया मेरा 0,0, इसका फोकस हो गया 0, माइनस a। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी y इज इक्वल टू माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी y इज इक्वल टू a, ठीक है ना। ये 0,a से पास हो रहा है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, इसको कुछ बोलते नहीं है पॉइंट को, ठीक है। y इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स, वो स्पेलिंग नहीं पता मुझे उसकी। DIRECT, डायरेक्ट RIX। इसको लेक्टस
रेटम लेटेस्ट रेक्टम, हाँ ठीक है हाँ। अरे चुप रहे, जो भी बोलते होगे एलआर, ठीक है। अब नहीं पता यार बेटा, होगा तो मुझे नहीं पता एक्चुअल में ऐसा है। हाँ क्या क्या इसलिए बोला था स्कूल में। ठीक है। अब इसकी इक्वेशन होती है बच्चा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो बेसिकली अगर मैं तुझे सिर्फ ए बता दूं तो तू हर चीज़ निकाल सकता है जो काम किए तेरे। तो वही टास्क है हमारे हाथ में भी यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में। तेरा इक्वेशन कुछ ये दिया हुआ है, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12/5y है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो रहा है। अब मैंने इमेजिन करते नीचे वाला है। अब मुझसे तुमने फोकस पूछा था, फोकस क्या था 0, -a था, करेक्ट। तो हो जाएगा 0, -3/5, ठीक है। मुझसे क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो थी कहते हैं एक्स इज नहीं वाई इज इक्वल टू ए थी, करेक्ट। तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 3/5। तू चाहे तो इधर करके 5y इज इक्वल टू 3 या 5y -3 इक्वल टू 0 लिख सकता है, ये भी सही है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4 a के बराबर था, तो वो हो जाएगा 12/5 के बराबर। समझा? अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो सूरजन बेबी, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। आया वो बेटा, आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विथ फोकस ये एंड डायरेक्ट्रिक्स ये बोला गया है, ठीक है। अभी अगर मान लो ये इतना सिंपल वाला अगर आ जाए तो तुमको जो मैं कल एक डेरिवेशन सिखाने की कोशिश कर रहा था वो नहीं भी अगर आए तो भी चल जाएगा, ठीक है। पहले देखो अपन लोग लकीली क्या हुआ है, हमें उसने फोकस बोला है कितना है 6,0 पे फोकस है मेरा, ठीक है। नहीं रुको 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 रुको, अभी तक कुछ डिफाइन नहीं हुआ है। मेरा डायरेक्ट्रिक्स कितना है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब सुनो, तुम लोगों का फोकस और ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जहाँ पे जो आएगा ये इसका मिड पॉइंट हमेशा वर्टेक्स होने वाला था, तो वो ओरिजिन पे ही आ रहा है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। अब तुमको दिख रहा है ये इधर वाला है, तो तुम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लगाओगे। a तुमको आता है 6 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 6 × x 24x, इससे आंसर आ जाएगा। बट ये क्योंकि तुमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले क्वेश्चन ही आया है ये, इसीलिए तुम कर पाए हो। एक बार ये ऐसे ही कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड वाला नहीं रहेगा उसमें तुमको तरीका बताऊंगा, तो वो करने का वो वाला तरीका अपन यहाँ पे भी अप्लाई करके देखेंगे, जब अपने को दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ फोर्थ वाले में ना, हाँ एक बार ट्राई करना कर लो तुम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब ये 4 वाली जहाँ पे ये या तो ये या तो ये या तो ये, सॉरी या तो ये रहेगा। इसके अलावा ऐसे भी तो हो सकता था ना कि तेरा ये तो हो बट ये यहाँ पे हो पैराबोला तेरा, हाँ। और सिंपल है सब, उसका स्ट्रेस मत लो। नहीं हाँ, एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा तुम लोगों को फोर्थ ले, तो एक बार ये फट से कर लो क्वेश्चन को सोल्व। बुआ जी समझाए क्या? जल्दी जल्दी देखो रे। निवेदिता तूने कल का सेशन अटेंड वीडियो देखा था बेटा? यस सर। हाँ गुड। नहीं, लाइन और पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएगा तू? वो लाइन की इक्वेशन आप वो मीट कर रहा है। एक बार हो जाते, मैं एक बार क्वेश्चन खोलता हूँ, मुझे क्वेश्चन भी देखना रहेगा। हो गया क्या गुआ? हाँ बेटा, क्या तू क्या बोलना चाहता है? वो ऊपर का छोड़, वो उसका छोड़। अच्छा, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तेरे को ए की वैल्यू 6 पता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 4a थी, तो 24 यूनिट्स, ठीक है।
अब एक बार ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, अरे यार क्वेश्चन नंबर 4 भी फुद्दू सा ही निकला एक्चुअल में। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 भी फुद्दू निकला है। हाँ बेटा बोल। सर बुक में जो सोल्यूशन है ये अलग मेथड से करें। नहीं नहीं नहीं, उसने सोल्यूशन ऑल्टरनेटिवली वाले में ढंग से दिया हुआ है जो मैंने बताया है, पर वो ढंग का नहीं है। तुझे एग्जाम्पल नंबर 4 में ही समझ में आ जाएगा क्यों। आपने जैसे समझाया वैसे लिखेंगे ना पेपर में। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक समझो, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं, रुको एक सेकंड, अपन पहले एग्जाम्पल नंबर 5 पर है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो पहले भी, ठीक है। अब देखो तुमको इक्वेशन बताना है पैराबोला का, फोकस तुमको ये दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स ये दिया हुआ है। अभी तो कोई स्टैंडर्ड वाले का है ही नहीं भाई। फोकस मेरा या तो एक्स एक्सिस पे था या वाई एक्सिस पे था। मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या था, या तो एक्स एक्सिस से पैरेलल या वाई एक्सिस से पैरेलल था। ये तो कोई सीन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब देखो तुमको कैसे करना रहेगा, अपने खुद के लिए एक रैंडम डायग्राम बनाओ। बेटा ये कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, और एक डायरेक्ट्रिक्स बनाया मैंने। ये फोकस रहेगा। फोकस कितना दिया हुआ है मुझे, -1 -2, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई है मुझे, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरा जो भी पॉइंट यहाँ पे रहेगा पैराबोला पे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम लाइन या डायरेक्ट्रिक्स इज गोइंग टू बी इक्वल। तो अगर ये पॉइंट मेरा कुछ x, y अगर है, ठीक है, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कितना होने वाला है, ये होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विच इज दिस फ्रॉम दिस लाइन। तो वो कितना होने वाला है अभी मेरा, तो x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का मॉड्यूलस। ये जिनको याद नहीं है देखो उसके लिए एक बार आपको रिमाइंड करता हूँ। कोई 2,3 अगर पॉइंट है, देखो डिस्टेंस फ्रॉम 5x प्लस 6y प्लस 18 अगर निकालना था, तो याद है अपन क्या करते थे, ये पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कर दो बोलते थे 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोइफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोइफिशिएंट का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करते थे का मॉड्यूलस लगाते थे। याद आ रहा है ये चीज़, ये अपने को लाइंस वाले में था, जब तू घूम रहा था शादियाँ बना रहा था लोगों की, ये तब हुआ था, ये ध्यान रख कभी के लिए। नहीं बेटा लाइंस वाले चैप्टर में था, वो शादी मना रहा था, तू दोनों में वो मत कंफ्यूज हो। शादी अलग है, लाइन मारना वाली लाइन मारना नहीं है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन चैप्टर। सुन ओए, तू सुन ले एक बार, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जब डिस्टेंस निकालना रहता है तो अपन हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। वो निकालने के लिए ये पॉइंट को अपन मान लेते हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, भले लाई नहीं भी कर रहा उसके ऊपर, बट चल अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोइफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोइफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ता है। ये जो आएगा डिस्टेंस आएगा, बट अपने को हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ज़रूरी नहीं है, इसके लिए अपने को मॉड्यूलस लगाना पड़ता है इसमें। समझा चीज़ क्या हुई है, समझा है क्या हुआ है। देख एक और बार देख, एक और एग्जांपल देख। कोई भी रैंडम पॉइंट है 1,3, मेरी कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये पॉइंट कितना दूर है ये लाइन से पता करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, परपेंडिकुलर क्या करूँगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है, इक्वेशन नहीं ढूंढना है, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर दूंगा, 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, अरे यार वो उसको एक समझ गया, प्लस 5 मान ले इसको, देख ले प्लस 5, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ कोइफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोइफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का मॉड्यूलस। समझा चीज़ क्या हुई अभी, ये तरीका होता था। अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चन पे वापस से आ रहा हूँ मैं पूरा। मुझे क्या बताया गया था, पैराबोला क्या होता है, वो हर पॉइंट जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स यानी फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल हो। ये पॉइंट की वैल्यू कितनी थी हमारी फोकस की, -1, -2। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी बच्चा,
तो अब मेरे को यहाँ का कोई भी पॉइंट लूँगा तो पॉइंट कैसा रहेगा, ये कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका डिस्टेंस यहाँ से और ये यहाँ से इक्वल रहेगा। तो पहले ये पॉइंट जो मेरा x, y है उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस निकाल रहा हूँ मैं, तो वो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ मैं अब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, वो x, y को इसके अंदर सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो हर x जगह पे x लिखना पड़ेगा, y की जगह पे y लिखना पड़ेगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस होगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है, तो स्क्वायर रूट यहाँ का हट गया, वहाँ पे स्क्वायर हो गया है। कोई भी चीज़ का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड्यूलस की जरूरत पड़ेगी नहीं, और मैंने खोलना शुरू कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वो राइट साइड वाले को ओपन करना पड़ेगा। जिन बच्चों को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद नहीं है, लिख लो, यहाँ पे अपने को बहुत बार ज़रूरत पड़ सकती है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ पे साइन कैरी फॉरवर्ड होती है। साइन कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब क्या है, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू, पहले तो देखो ये अपॉन 25 तो पूरा का पूरा ही है, ठीक है ना। ये देखो ये x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -4xy हो गया, प्लस 2bc माइनस 12y हो गया, प्लस 2ac प्लस 6x हो गया। अब ये 25 को उधर भेजूंगा, सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा मेरा ये और ये, प्लस 2 इंटू a इंटू बी तेरा -2y है, साइन कैरी फॉरवर्ड होती है इसके अंदर। तो देखो ये जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 100y प्लस 125 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा अब मैं, तो ये हो गया 24x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 21y स्क्वायर प्लस 112y प्लस 116 प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कितना कुछ भी कॉमन निकल के नहीं कट रहा है, खत्म। पर कॉमन निकाल के काट नहीं पा रहा हूँ ना मैं, कुछ भी निकाल भी रहा तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। एक बार देख लेते, यही है नहीं है। एक जो ऑनलाइन वाला है उनकी मीटिंग खत्म हो गई, मैं रियलाइज नहीं किया है। ये देख लो, हाँ ये नहीं तो ये देखो आगे दिखेगा जब इसका ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखना एप्लीकेशंस वगैरह वाली, उसमें को रियलाइज होगा या कितने काम कर रहे थे पैराबोलास वगैरह। देखो तुमको आंसर देखने में बहुत अजीब दिख रहा है, मुझे पता है। हाँ हाँ बेटा, इससे बड़ी हो सकती है, तेरे में एक्स क्यूब भी एक्स की पावर 10 तक के जा रही चीज़ें, बस पैराबोला की इक्वेशंस वैसी नहीं हो सकती है, स्क्वायर ही हो सकता है बेटा। तो देखो दिस इज द आंसर फॉर योर पैराबोला, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट वाज गोइंग टू बी क्यूट। स्टैंडर्ड वाले ही क्यूट होते हैं। देखो जब व्हेन यू स्टार्टेड विद सर्कल्स यू वर अ लिटिल यूज्ड टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, वो स्टैंडर्ड वाले थे जिसमें आप लोगों का सेंटर वाज ओरिजिन। धीरे धीरे करके अपन उसे बाहर जब आए तो इक्वेशन बनी ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जो भी नहीं प्लस c इक्वल्स टू 0 रेडियस था g स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस c का रूट, ठीक है। वो इक्वेशंस बनी ना हमारी भी वहाँ पे भी, तो वैसे ही तो हो रहा है बच्चा लोग। ये कुछ बन रहा है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, कुछ है रैंडम सा, उसे स्ट्रेस मत लो बच्चा लोग प्लीज़। ये समझाए क्या हुआ है, ये तरीका समझ में आएगा क्या हुआ है। हाँ एक और बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, 1 मिनट हो जाओ बस प्लीज़। पता नहीं, हाँ 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 तो कोई एप्लीकेशन में दिखाई देगा,
देखा देखा देखा। प्लस एक सेकंड को एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोगों को इसलिए ज़्यादा काम में आ जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि तुम लोग जैसे ही पैराबोलास वगैरह देखोगे, तुम लोगों को इकोनॉमिक्स वगैरह में इन फ्यूचर अगर तुम इकोनॉमिक ऑनर्स जैसी चीज़ें करते हो, जहाँ पे तुम एप्लीकेशन वाले काम कर रहे हो, तुम रैंडम फालतू के काम नहीं कर रहे हो, तब तुम्हारे को ये सब चीज़ें काम में आना शुरू हो जाएगी बेटा। हाँ मेरे भाई तू बोल। वो था डिस्टेंस फॉर्मूला था ना बेटा, एक पॉइंट और डिस्टेंस का। देखो एक बार के लिए गाइस ये प्लीज़ वापस से देख लो। सर पर हम इकोनॉमिक्स ऑनर कर ही नहीं सकते। हाँ क्यों? अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते कौन अप्लाई मार्क्स अप्लाई मार्क्स के बाद कर सकते अभी सुनो 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 ओए 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 सुनो सुनो सुनो। देख जब भी जैसे जीएसटी जब आया था, देयर वर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वर अनक्लियर। धीरे धीरे चीज़ें बाहर आना शुरू हुई। जैसे आईपीएम कोर्स भी जब आया था, तुझे ये पता है ना, पहले आईपीएम वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी ग्रेजुएशन कोर्स, तो उसमें एमबीए की डिग्री नहीं मिलती थी, तो लोगों को इग्नू विग्नू से डिप्लोमा वो इग्नू विग्नू से करना पड़ता था। माई सिस्टर वॉज अ पार्ट ऑफ इट। उसने 1.5 साल इग्नू के इसमें दिया। जब वो 1.5 साल तक के आईपीएम का कोर्स हो गया था, तब आया कि नहीं इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसने दिया ही नहीं, फिर वो काम का ही था। तो चीज़ें क्लैरिटी आने के थोड़ा टाइम लगेगा। तुम लोगों के इसमें चलो ये बोल रहे मुझे नहीं पता था कि इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते तो अब कर सकते हो इकोनॉमिक ऑनर्स। चीज़ें क्लैरिटी आने का टाइम लगी। डे 1 जब तुम लोगों को बेसिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लेने का था, तुमको तो उसकी क्लैरिटी नहीं थी, तुम्हारे टीचर्स को नहीं थी, मुझको तो वैसे अभी भी नहीं है, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि थिंग्स टेक अ लिटिल वाइल, तुम्हारे सब रिकॉग्नाइज रहेगा। मुझे उस दिन कोई बच्चा हुआ था कि ये इंडिया के बाहर रिकॉग्नाइज नहीं है, हाँ कहते अप्लाइड मैथमेटिक्स से लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। इंडिया का अप्लाइड मैथमेटिक्स उनके अल्ट्रा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से भी बहुत आगे है, बट अपना पढ़ाने का तरीका उनसे बहुत पीछे है। उनको 8th में ये सब चीज़ें आ जाती है जो तुम लोग को अभी आ रही है। सिर्फ डिफरेंस ये आता है जब तक कि बाय द टाइम यू आर डन विथ योर इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि मैं इंजीनियर लेवल का हूँ इसलिए, और वो लोगों का जब हो जाता है उनको मैथमेटिक्स कुछ नहीं आता है, अपने को सब कुछ आता है। बट जब कोई नई चीज़ आती है तो उनको जल्दी समझ में आता है, अपने को जल्दी समझ में नहीं आता है। उसका रीज़न है उनका टीचिंग पैटर्न बेटर है अपने से। दे टीच यू टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। वी आर बीन टॉट टू जॉइन ट्यूशंस, थैंक गॉड। मेरा धंधा चल रहा है, समझा? तो मैं वही समझा रहा हूँ, एक बार देख लो, एक समझ में आ गया क्वेश्चन, तुमको सबसे भारी क्वेश्चन उठा के दिया है मैंने, ये लिख से इसका, ये एक समझ में अगर आ गया, तुम बचे सब क्वेश्चन अपने आप कर पाओगे पैराबोला बनाने के। तुमको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में वो एक फोकस देगा। तो यहाँ पे उसने -1, -2 दिया है, वो तुमको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देगा, जो यहाँ पे उसने x - 2y + 3 दिया हुआ है। खुद के लिए ऐसा डायग्राम बना लेना ईजियर हो जाता है। ये पैराबोला पे आप कोई भी पॉइंट x, y मानना, उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस दैट इज -1, -2 से x, y का डिस्टेंस मैंने रेड में सॉल्व किया हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और उसका डिस्टेंस यानी x, y का डिस्टेंस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स जो कि x - 2y + 3 है, वो मैंने यहाँ पे ग्रीन से सॉल्व किया हुआ है। समझा यहाँ तक कि क्या हुआ है? उसमें क्या लगाया है, तुमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में देखा था, पॉइंट का और एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस अगर निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ता है, पॉइंट को मान लो, सेटिस्फाई कर लो अपॉन √of x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उसमें मॉड्यूलस। ये हो गया है, तुमने 95% काम कर दिया जो डिफिकल्ट था। अब मजदूरी वाला काम है, यहाँ पे दिमाग में लगाना है, सॉल्व करना है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके फिर इधर उधर करके आइडेंटिटी लगा के खोलना है और कुछ नहीं है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? एक बार के लिए ट्राई करो बेटा, हो जाएगा। लकीली तुम लोगों को ये जो फाइनल आंसर आया है 24x जो भी आया था, ये 24x वाला, अगर मैंने सही किया है तो, अरे यार वही गलत हो गया, रुको, ये √5 है, मैं वही सोचा इतना अजीब सा क्यों इतना बड़ा आ रहा है। √5 का स्क्वायर ये 5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसके आगे एक से हो जाओगे, एक से हो जाओ, मैं वही सोचा कि ये आंसर इतना बड़ा है ना, वो 25 24 नहीं हो रहा है। देखो 5x² + 10x + 5y² + 20y + 25 इज इक्वल टू x² + 4y² + 9 - 4xy - 12y + 6x। सबको लेफ्ट साइड में लाया तो 4x², 10x और ये कहाँ गया 6x, तो वो बच गया 4x ना, प्लस y², 20y का ये आया तो 32y + 9 यहाँ पे आया तो +16 + 4xy = 0। वो मेरे से कैलकुलेशन ब्लंडर था, वो छोड़ो, ये समझ में आप लोगों को। तुम लोगों को लकीली जब ये इक्वेशन देख रहे हो, तुमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इक्वेशन दे दिया और बोला बताओ कई की इक्वेशन है। ये चीज़ कोर वालों को 99% है, आई एम नॉट श्योर, नहीं ऐसा नहीं, कोर वालों को भी नहीं है,
एलिप्स और हाइपरबोला वगैरह भी आएगा, फिर आ जाता है उन लोगों को। हम लोगों के समय जब हम लोग जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, यहीं से देख के हम लोग को उसके भी फॉर्मूले बताए जाते थे कि इसका फोकस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, रैंडम चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड है वो, कोई ऐसा नहीं है। बट मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि इससे भी आगे बहुत चीज़ें हैं जो तुमको नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये था। अगर ये समझ में आ गया है करना क्या, कैलकुलेशन कर लोगे तुम लोग, तो तुम्हारे लिए पैराबोला मेजरली खत्म हो चुका है, ठीक है ना। बट करेंगे अपन क्वेश्चन अभी, करो सब पढ़ते। हाँ क्या नहीं बेटा 15 मिनट है उन लोगों को, तुम ये करोगे फिर मैं 10 क्वेश्चन तुमको और बताऊंगा, फटाफट फटाफट होमवर्क दूंगा। वो टाइम है नहीं, उनका बोर्ड्स को वजह बहुत टाइम है, उनकी रिवीजन भी हो गई है, उन्होंने सब कर लिया है। तू पोर्शन तो खत्म कर पहले। हाँ तो मेरे साइड से उन्होंने कर लिया है ना, तो मेरा बस काम हो गया ऐसा है। तू करना रे पापी, बकर 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 करने में सबसे आगे है पूरी क्लास मेरी। अभी गुआ को कुछ बोलूंगा तो गुआ अपने मार्क्स मेरे को बता देगा, सर सेकंड आयो क्लास में 68 कुछ तभी, वो उसमें अटक जाता है। सूरजन को बोलना ही नहीं है मेरे को कुछ भी भाई। नहीं भाई यार ठंडी है, अच्छा है पूरे पहना है उसने। गाइस जल्दी कीजिएगा प्लीज। And like just saying, I'm not sure how many of you guys are going to continue for 12th. I'm hoping everyone, but हमारा 25th मार्च से स्टार्ट हो जाएगा 12th का क्लासेस। 25th मार्च इटसेल्फ से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं उसके पहले हो जाएगा तुम्हारा खत्म, प्रीलिम्स से पहले पक्का खत्म हो जाएगा। तो 12th को खत्म नहीं कर पाएंगे पोर्शन वापस से, क्योंकि उन लोगों को भी 1, 2 या 7 अप्रैल के आसपास शुरू करना रहता है, तो लोग 20-22 मार्च तक तुम्हारा ख़त्म करवाएंगे पोर्शन ये एग्ज़ाम्स। हाँ नहीं स्कूल वाले तुमको देंगे 15 दिन की 20 दिन की, ठीक है, और फिर मई में वापस देंगे अपने। इसमें वहाँ से लेके 5 मई तक के क्लासेस चलेगा, ठीक है ना, रेगुलर क्लासेस रहेगा। एंड इट इज़ 12th, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट होता है जो वैसे ईजी है, डिटर्मिनेंट मट्राई से स्टार्ट होता है जो वैसे ईजी है, बट उसका वेटेज भी बहुत हाई है। और बच्चों को क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर क्या होता है वो भूलना शुरू हो जाता है, और 12th में इतना ईजीली तुमको बस रिविजन करवाते जाऊँ वो चीज़ें नहीं हो पाती है। लाइक वील बी वर्किंग ओवर इट कि हम लोग रिविजन कर पाए। हाँ बेटा उनको 10 मिनट है आने के लिए, उसमें आयुषी को 10 मिनट आने के लिए, बच्चों को तो पता नहीं कितना टाइम आने के लिए सर। बट हम लोगों ने तो वहाँ पे तो ये शुरू कर दिया, यहाँ पे 4 बजे शुरू कर देते क्लास, तो उसमें आयुषी भी आई हो नहीं आई हो, मैं रिकॉर्ड बटन बता के मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ सर। हाँ मैं खुद के लिए कि वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर बच्चे मेजरली रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों का ऐसा है उनका वाइवा चल रहा है, कई बच्चों का ऐसा है कि हाँ जो भी है रैंडम जो भी है। और तुम्हारी 12th की बैच अच्छी खासी बड़ी रहने वाली है, तुमको बता रहा हूँ मैं कि हम हाँ यू मे एक्सपेक्ट एटलीस्ट 35 किड्स इन योर बैच फॉर 12th स्टैंडर्ड एटलीस्ट। हाँ हमको ये भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि अब भी से एडमिशन लेते हो क्या वाला।
और फिर एक हाँ फिर नहीं सर, एक ही रखो, बच्चे तो दिखेंगे कम से कम। नहीं बैच तो एक ही रहेगी बेटा, बैच दो रहेगी। मैं तो तो समझ नहीं मैं भाई। अभी भी, क्योंकि अभी भी अगर 12th की डे 1 पे हमारी 14 बच्चों की बैच थी, वो बढ़ बढ़ के 19 हो गई है। लाइक देयर वाज अ स्टूडेंट हु जॉइंड इन सेकेंड टर्म, ऐसा है। तो तुम्हारी बैचेस बढ़ने वाली है, तो मैं तुमको सिंसियरली ये रिक्वेस्ट करूँगा, डे 1 से मिस मत करना। ये जो नए बच्चे जो आएंगे उन लोगों को तो वैसे भी कई चीज़ें क्या होती है ना कि पढ़ी भी नहीं है, जैसे कि सर नहीं हमने स्ट्रेट लाइन्स बहुत अच्छे से नहीं किया था, या ये नहीं किया। तुम्हारे पर मैंने मेहनत की, मुझे पता है किसने कितना किया हुआ है, और तुमको एक बेसिक आइडिया है। बट वहाँ पे कई बच्चे ऐसे आएंगे जिन लोगों ने नहीं किया हुआ रहेगा, और फिर वो स्ट्रगल करेंगे। चलिए गाइस बढ़े आगे। जिनका हो गया है, अब वो एग्जाम्पल में 4 ट्राई करो, तुम्हारा बहुत फुद्दू होएगा। हाँ, हमको बीवीएम का एक अच्छा खासा क्राउड का आया हुआ था। अभी रिसेंट में एक और बच्ची, क्या नाम है उसका, पलक अग्रवाल ने भी पूछा। हाँ, वर्धमान नगर के, वैसे नहीं है ना, मेरे को ये नहीं पता सेंटर पॉइंट के इसमें का आया हुआ है। फिर इसका नाम क्या है यार, सॉरी चिराग, इसका नाम क्या है वो, इसका निहारिका का भाई अमित वगैरह भी, उनका जैसे इधर उधर उन्होंने लगाया था, क्योंकि एक ही जगह पे सब ट्यूशन्स करना था। मैथ्स का सबसे इशू आता है, सबसे ज़्यादा इशू आता है। हाँ अमित, हाँ यस यस हाँ हाँ। मेरे को सिविल लाइन से तो इन लोगों के बैच में एक पलक अग्रवाल का भी आया हुआ है रिसेंट इसमें, तो वो तो अब भी ज्वाइन कर रही है। जो शरायु करके बच्ची थी, उसने इसमें किया था, इसने अभी किया है। और तुम्हारे कारण जो बच्चे भाग जाएंगे उसका तुम कितना दोगे साथ को? मैंने तो बहुत खाया है सर के ट्यूशन में। वैसे तूने लाया क्या 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 68 क्या? मैं 68 दिखा दूंगा, बच्चे आ जाएंगे। उसका अच्छा तूने 68 मार्क्स लाया था, मैं वही हुआ था। तो ये बोल के अलग बच्चे आ गए रहते है ना। सर ध्यान दो, अभी ये हो गया गाइस। हाँ हुआ है क्या? हाँ अब गाइस, अच्छा गुआ का हो गया, सबका हो गया होगा। हाँ चल, अब 4th एग्जाम्पल देखो। नाउ लाइफ बिकम्स अ लिटिल सिंपलर। यहाँ पे कैलकुलेशन इतना इंटेंसिव नहीं है। ये देखो, अभी फोकस है 6,0, ठीक है बेटा। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 है, पगला मत जाना यहाँ पे। ये मत सोच लेना सर ये तो एक्सिस है, ये कुछ तो भी सर ये ऐसा है, ये है वो है वो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ही नहीं, ठीक है ना। ये x इक्वल टू 0 हो गया है, मैंने मेरा पैराबोला बनाया, ये x, y पॉइंट माना। डिस्टेंस फ्रॉम ये क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करना था। हर x की जगह पे क्या डालूंगा, x, हर y की जगह पे क्या डालूंगा, y। 0 क्यों डालूंगा? अरे मेरा x, y है ना पॉइंट, जनरल पॉइंट। अब सर यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो मत डालो। तो हाँ, तो पर 0 नहीं डाल रहे तुम लोग, ठीक है। तो वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ हर x जगह पे x, और कुछ इक्वेशन में था ही नहीं, खत्म, अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 0 था ही नहीं, रहने दो। तो बेसिकली आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज गोइंग टू बी x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा। तो द इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये और ये कटा, खत्म, आंसर आ गया। तुमको चाहिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x माइनस 36 कर सकते हो। यहाँ तक है, ठीक है। अब सुनो, अब प्लीज सुनो। अब यहाँ से तुम लोगों को x का कोएफिशिएंट देखो, उसने ना लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम मांगा है। अब ऐसे वाले में तुम लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम निकाल सकते हो। वो 4a के बराबर होता था, तो पर a कितना है यहाँ पे, तो कुछ नहीं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से तुम लोगों को x का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा कॉमन निकाल के। तो तुमने 12 निकाला, x माइनस 3 हुआ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम मेरा 4a के बराबर होता है, जो कि 12 के बराबर हो गया है। समझा ये चीज क्या हुआ है? एक पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जिनको नहीं भी समझा है, आप लोग ये यहाँ तक के मुझे आंसर ला के दोगे। हाँ कृष्ण, सॉरी,
ए क्या है मेरा, यानी वो, हाँ ठीक है, वो ए जो है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वो 6 है। ए सिक्स कहाँ दिया हुआ है बच्चा, वो ए सिक्स तभी रहता था मेरा जब वो मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। नहीं कान कैसा हूँ? हाँ मैं बता रहा हूँ तेरे को कैसा। तो तेरा ये जो इक्वेशन था यहाँ पे एक, तेरा ए कितना है, फोकस अगर -1 -2 है तो, हाँ क्या ए कितना है? हाँ अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस -1 -1 -2 था तो तेरा ए कितना होगा यहाँ पे। सुन, तेरा वो जो था ना कि a,0 है, वो तभी था जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में घूम रहा था। दिस इज नो वेयर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन ना, इसलिए ए इज नॉट दैट। ऑल्सो वो जो पॉइंट था उधर एक लाइक ऊपर करना, हाँ जो अपना इस लाइन पे पॉइंट था x इज इक्वल टू 0। क्या क्या x इज इक्वल टू 0 क्या पॉइंट था ना, वेट यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ दिस। अच्छा मैं डायग्राम की बात कर रहा तू, ये जो मेरा लाइन जो है ब्लू वाली x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ उसमें अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ 0,0, हाँ कहीं ना कहीं 0,0 तो रहेगा ही पक्का से इसका। हाँ, और वो 6,0 के तो स्टेट में ही पड़ेगा। नहीं किसने बोला, अरे ऐसा हो सकता है, वेट, अच्छा ठीक है चल, तू बोल रहा है 0,0 ये यहाँ पे रहना चाहिए, हाँ इसको मैं ज्वाइन करूँगा तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा मेरा, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। हाँ तो वो उससे तेरा 3,0 आ रहा है, बट 3,0 इज बिकमिंग योर वर्टेक्स। नहीं मेरे को बीच वाला पॉइंट निकालना है ना, बीच वाले पॉइंट को x में अच्छा तो ये डिस्टेंस निकाल देगा तो 6 हो रहा है, तो आगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तू, नहीं पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोकस से थोड़ी निकालना है, तेरे को कोई भी रैंडम पॉइंट ये ऑन द पैराबोला लाई करना चाहिए ना। आप समझे नहीं? मैं नहीं समझा, हाँ एक सेकंड, देखो जैसे आपने x y को ऊपर लिया ना, हाँ मैंने x, y जनरल पॉइंट लिया पैराबोला के ऊपर। भाई मैं नीचे ले लूंगा वो वाली लाइन पे, और बेटा मेरे को एक जनरल पॉइंट लेना, सुन 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 सुन, मेरे को पहली बात जनरल पॉइंट लेना है हाँ जो सबको सेटिस्फाई करे। तू एक स्पेशल केस ले रहा है, वर्टेक्स सबको तो सेटिस्फाई करेगा ना, वो जनरल वर्टेक्स, वर्टेक्स तेरे पैराबोला को सेटिस्फाई कर जाएगा, हाँ। पर हर पॉइंट वर्टेक्स थोड़ी है। मैंने x, y में कोई कंडीशन डाला ही नहीं है, तो मेरा हर पॉइंट वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तू जो मिड पॉइंट निकाल रहा है, तू बोल रहा है ना मुझे, मैं मिड पॉइंट निकाल, चल वेट, मैं वर्टेक्स को एक सेकंड, एक सेकंड क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस फोकस मेरा एक्सेस, आई थिंक दिस वाज 6,0, ये x इज इक्वल टू 0, लकीली तुझे समझ में आ रहा है ये 0,0 हो रहा है, तूने इसको x, y बोला है, अब तू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस निकाल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन ही है वैसे भी, ठीक है, तो तेरा उस कारण से तेरा x, y जो तेरा पॉइंट जो है वो तेरा 3,0 बन जाएगा। तो उसे फ़ायदा क्या हुआ। मुझे उससे मतलब भी क्या है, मैं तो इक्वेट कर दूंगा तो अच्छा तेरा ये बोलना है x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, अंडर दोनों का स्क्वायरिंग करके कर लूंगा। अगेन से तू जो कर रहा है, तू अब वापस से तू ये मान ही नहीं रहा है कि मेरा स्ट्रेट लाइन है, एंड प्लस दूसरा तूने ये जब पॉइंट माना है तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा पा रहा है कि यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 था, अगर वो कुछ और इक्वेशन भी तो नहीं लगा पाएगा। और तू जो कर रहा है वो मत करना, तेरा फाइनल आंसर भले सही आ रहा है पर तू अगेन एक स्पेसिफिक पॉइंट कर रहा है। देख तुमने एक वर्ड समझा लोकस, एक ना लोकस वर्ड होता है, समझा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, या जो जो तेरे को उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ लोकस, दिस इज जस्ट गोइंग टू गिव यू वन पॉइंट, आई विल हैव टू यूज कोई रैंडम पॉइंट, और फिर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। अच्छा समझा ये चीज बेटा। हाँ बेटा इसमें आप देखो, हाँ तुम्हारी इक्वेशन जैसे ही बनी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 36, एक बार कृष्ण देख ले, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस 36, x का जो भी कोएफिशिएंट रहता है उसको पूरे से कॉमन निकाल दो। देखो अगर 35 भी होता तो भी निकालना पड़ता तुम लोगों को, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x माइनस 36/12, यानी जो कि 3 हो जा रहा है, वो 35 है तो 35/12 पे रुक गया होता मैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, ये x जैसा बिहेव कर रहा है, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस 3, तो तेरा a तेरा 3 बन रहा है, लेटेस्ट रेक्टम तेरा 12 रहेगा। तो वैसे की जगह पे तेरे को चाहिए है तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो डायरेक्टली x का कोएफिशिएंट बोल सकता है, क्योंकि 4a तो हमेशा वही होने वाला है। हाँ अच्छा जैसे हमें
परफेक्ट। यहाँ से तेरे को नहीं निकाल पाएगा तू, यहाँ तो थोड़ा सा जल्दी तो निकाल भी पाए, थोड़ा समझ के। ये मैं वही बता तुमको, एग्जाम्पल नंबर 5 से तो निकाल ही नहीं पाएगा। ये हम लोगों को था इंजीनियरिंग केस में, कोर वालों को 99% नहीं है ये। तेरा कोई फ्रेंड जो इंजीनियरिंग वेदांत कर रहा है इंजीनियरिंग जैसे कि, तो उससे पूछेगा ना कि उसका हो गया होगा चैप्टर, तो तेरे को बताएगा अबे ये तो इतना आसान है करके, क्योंकि उसको फॉर्मूला पता है, अपने को फॉर्मूला नहीं पता है, मेरे को तो याद भी नहीं जेन्युइनली। ठीक है, मैं वही, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आपको पता ही नहीं है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है, तो जो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 4 में किया वो एग्जाम्पल नंबर 3 में करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। और अगली बार से स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रहा भी तो भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा यूज नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे गलती से तुम लोग वो दिमाग में रख के इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट सोचना शुरू कर दो तो इशू आएगा। ठीक है, अब एक बार के लिए गाइस मैं आपको होमवर्क लिखा रहा हूँ, प्लीज अपना होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9, और सुनो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बस 1 2 3 4 5, ठीक है ना गाइस। एग्जाम्पल 9 एंड क्वेश्चन या 1 to 5 एक बार ग्रुप पर डाल देना। और दूसरा सुनो प्लीज बेटा, कल ये एक्सरसाइज हम लोग होमवर्क डिस्कस करने के सिवाय अपन एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं बहुत इजीली, वो है ना एग्जाम्पल्स वगैरह का। होमवर्क जो करके आएगा उसको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो बम्बू लग जाएगा। ठीक है ना, और जेन्युइनली बम्बू लग जाएगा बच्चा लोग। चलो बाय गाइस।